हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हमारा मोशन चैप्टर का 5th पीरियड है। कोर्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा एक दिन इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी है, तो हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के, कुछ इन टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल एक दो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं, जो खास करके बोर्ड एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, यानी 9th क्लास के सीबीएसई के पेपर में, उनको हम बात करेंगे पहले। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बुक है, उसमें से आप इसको देख लेंगे। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन देता हूं और समझाता हूं कि क्या पूछा है इसमें। बच्चों, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो, आपको पहले सबसे बता देता हूं, कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रही है मूविंग करना, तो वहां आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ये फिक्स है। न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना। इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। तो सबसे पहले गिवन लिखें आप। गिवन न्यूमेरिकल में सबसे पहले न्यूमेरिकल पूरा नहीं पढ़ना बेटा। पूरा पढ़ के आप परेशान होते रहोगे, क्या करना है क्या करना है। कभी भी आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर नहीं पाओगे, घबरा जाओगे पहले। इसलिए पहले एक एक सेंटेंस पढ़ते जाओ, गिवन लिख लो, फिर सोचो क्या करना है। तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि कौन सा मुझे फार्मूला लगाना है। तो गिवन में क्या हो गया? नंबर 1 इनिशियल वेलोसिटी दिया है। इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो मैं यहां लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी, बार बार नहीं लिखूंगा। इनिशियल वेलोसिटी जहां टर्म आएगा मैं डायरेक्ट यू यूज करूंगा। यू इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर? कह रहा है ये तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है यार, ये अलग है, सॉरी। ये मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिया है आपका, क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ही है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी है, लेकिन अलग क्वेश्चन है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 यही है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल। क्वेश्चन ये अलग है एक्सरसाइज का। अब्दुल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, जाते समय उसकी स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर। मान लो इसका ये जो होम है, यहां लिख देता हूं मैं, होम से कहा गया? ये स्कूल गया। जाते समय जो स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज ए लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। और रिटर्न जब वो हुआ यहां से घर के लिए, तो एवरेज स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। What is the average speed for Abdul's trip? अब ये पूछ रहे हैं जाने और आने दोनों का एवरेज स्पीड क्या थी। जाते समय इस स्पीड से गया, आते समय इस स्पीड से आया। तो अपन को पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या फार्मूला है? सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। टू फाइंड में क्या लिखना है? एवरेज स्पीड
फॉर टोटल ट्रिप। जाने और आने का दोनों का एवरेज निकालना है। फार्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चों डिस्टेंस तो हमारे को दिया ही नहीं है, तो कहां से टोटल डिस्टेंस पता करेंगे हम लोग? घर से स्कूल का डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो मान लीजिए लेट द डिस्टेंस इज एस। लेट द डिस्टेंस इज एस। लेट डिस्टेंस इज एस किलोमीटर। तो देखो एस किलोमीटर गया और एस किलोमीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस एस प्लस एस। एस दूरी गया, एस दूरी आया। टोटल टाइम कितना होगा? जाने का टाइम मान लीजिए T1, आने का समय T2, T1 प्लस T2। ये हो गया 2s अपॉन T1 प्लस T2। लेकिन अब हमारे को क्या चाहिए बच्चों? ये 2s है, क्या चाहिए? T1 T2 चाहिए। जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों निकालना आपको। तो जाने का टाइम, टाइम इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। फार्मूला देख लो। टाइम इज इक्वल टू, नीचे लिखता हूं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी है? s। जाने का कितनी डिस्टेंस? s। तो T1 इज इक्वल टू s अपॉन जाने का वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया टाइम जाने का। आने का टाइम T2 इज इक्वल टू s अपॉन टाइम वेलोसिटी क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों जाने का टाइम हो गया और ये आने का टाइम। तो टोटल टाइम कितना होगा? दोनों को प्लस कर दो। टोटल टाइम T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 है s अपॉन 20, T2 है s अपॉन 40। एलसीएम ले लीजिए 40, ये लिख दो 40 डिवाइड करेंगे तो 2s प्लस 1s। 2s और 1s मिलकर के 3s। 3s अपॉन 40। ये मैंने एलसीएम लिया बच्चों। 20 और 40 का एलसीएम 40। 20 से डिवाइड करोगे 40 को तो क्या आएगा 2। 2 का s से मल्टीप्लाई करोगे तो 2s। 40 से डिवाइड करोगे 40 को तो आंसर 1। 1 को s से मल्टीप्लाई करोगे तो s। 2s और 1s कितना हो गया? 3s अपॉन 40। ये आ गया हमारा टाइम टोटल, यानी T1 और T2 की वैल्यू आ गई 3s अपॉन 40। यहां रख दीजिए, तब ये हो गया आपका, ये लिखता हूं मैं, v इज इक्वल टू 2s अपॉन ये 3s अपॉन 40। इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाइए, ये हो जाएगा 2s इंटू 40 अपॉन 3s। s से s कैंसिल हो गया, s से s कैंसिल हो गया। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 80 अपॉन 3। डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18.67 किलोमीटर पर आवर। यह आ गई जाने और आने की एवरेज स्पीड इसकी। जाने और आने की एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 26.67 किलोमीटर। देखो इसको समझना, घबराना नहीं।
न्यूमेरिकल सब इजी है। जो बच्चा घबराएगा नहीं, तसल्ली से काम करेगा, उसको सारे न्यूमेरिकल आ जाएंगे। लिखते चलना। देखो क्या बोला था कि उसके घर से कहाँ गया, स्कूल गया। किस स्पीड से गया, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। और रिटर्न कितना हुआ, 40 किलोमीटर पर आवर। बच्चों रिटर्न का 40 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है, जाने और आने दोनों का मिला करके एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मान लीजिए जाने का डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, तो मान लीजिए s किलोमीटर, जाना s आना s प्लस s, टाइम जाने का t1 आने का t2, t1 प्लस t2, s प्लस s 2s, t1 प्लस t2, मान लो t आना या t1 प्लस t2 रहने दो। अब देखिए तब हम लोग क्या करते हैं, ये टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। जाने का डिस्टेंस s, वेलोसिटी 20, तो ये हो गया है s अपॉन 20 किलोमीटर पर आवर। t2 टाइम s अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर। t टोटल टाइम t1 प्लस t2, s अपॉन 20 प्लस s अपॉन 40 इज इक्वल टू 2s प्लस s प्लस अपॉन 40। ये कैसे आया बता दिया था मैंने। पहले एलसीएम लिया इसका, इससे इसको डिवाइड किया, 2 आया, 2 का s से मल्टीप्लाई किया 2s, इससे इसको डिवाइड किया 1 आया, 1 का इससे मल्टीप्लाई किया 1s, यहाँ चाहो तो 1s लिख लो, 1s और 2s मिलकर के 3s अपॉन 40। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करते हैं, ये जो आया था v इज इक्वल टू 2s अपॉन 2s और t1 t2 का सम कितना निकला था, 3s अपॉन 40। ये 3s 35 नहीं, 3s अपॉन 40। तो ये ऊपर की तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो गया 40 अपॉन 3s, s से s कैंसिल, और 42 जा 80 अपॉन 3, 80 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज स्पीड आ गई 26.67 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 3 है। इसके बाद हम लोग 4th न्यूमेरिकल लेते हैं। इसका 4th न्यूमेरिकल में कह रहा है एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 4। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 4 कह रहा है बच्चों, ये अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देख लो ये आ गया, कोई भी रेस्ट से शुरू हो गया तो यू कितना हो गया 0, टेक्स एक्सलरेट्स लेक, ऑन ए लेक, झील पे चल रही है मोटर बोट, एक्सलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये भी सीबीएसई के पेपर में 11 और 13 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए दो चीजें हो गया, u इज इक्वल टू हो गया 0 मीटर पर सेकंड, एक्सलरेट a इज इक्वल टू हो गया 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। टाइम कितना हो गया 8 सेकंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना दूरी ट्रेवल किया। तो आपको फाइंड क्या करना है, ये गिवन लिख ला आपने, तो फाइंड क्या है डिस्टेंस s, कितना दूरी चला। देखो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, डिस्टेंस निकालना। मोशन की 3 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं है, सेकंड में है, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो लग जाएगा s इज इक्वल टू u है t है, हाफ ए टी स्क्वायर में a है t स्क्वायर कर लेना। तो सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वैल्यू यहां से देख के भर दो। एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0, T8 प्लस हाफ इंटू 8 टाइम कितना 8 का स्क्वायर। अब देखिए ये तो दोनों 0 हो गया। एस इज इक्वल टू 0, इससे काट दीजिए 4, ठीक है। 0 प्लस 4 इंटू 8 इंटू 8, ये हो गया एस इज इक्वल टू 4 इंटू 8 8 जा 64। एस इज इक्वल टू 4 4 जा 16 करीबन 21 और ये 25। 256 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। मीटर है, सॉरी किलोमीटर नहीं है, ये मीटर है। ये आपका आ गया 250 मिस्टेक हो गई। एक्सेलरेशन कितना, ओ सॉरी एक्सेलरेशन लिया ही ना हमने। एक्सेलरेशन 8 गलती हो गई बच्चों ने करने। एक्सेलरेशन कितना है 3 है तो कटेगा ही, यहाँ मिस्टेक हो गई। देखो एक्सेलरेशन कितना लिखा हमने यहाँ पे 3, जबकि एक्सेलरेशन को मैंने ले लिया था 8, इसलिए वापस करेंगे इसको आप करें, ये तो 8 रहने दें, इसको 1/2 इंटू 3, इसको यहां से फिर से कर लें। देखें ये हाफ, ये 3, ये 8 का स्क्वायर है 8 इंटू 8, तो 2 से इसको काट दो 4 आ गया। तो ये हो गया एस इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 8, ठीक। एस इज इक्वल टू 4 3 जा 12 इंटू 8, और ये हो गया इज इक्वल टू 96 मीटर। कितना आया 96 मीटर, ये करेक्ट है सर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 96 मीटर। अब बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग 7 लेते हैं। मैं वो न्यूमेरिकल ले रहा हूं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये 4th कंप्लीट हो गया आपका। यहां मैं ले रहा हूं 7th एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर कौन सा 7। अब क्वेश्चन है 7 क्या कह रहा है देखो। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक ऊपर से 20 मीटर की ऊंचाई पर से एक बॉल को गिराया। बच्चों यहां भी ध्यान देना, कभी भी कोई चीज जब ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन जब और फाइनल वेलोसिटी उसकी कभी 0 नहीं होगी। और नीचे से कोई चीज फेंकेंगे तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कभी 0 नहीं होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। ऊपर जाते जाते एक बार तो रुकी जाएगी, फिर नीचे रिटर्न होगी। जब वो रुकेगी तब उसकी टॉप में फाइनल वेलोसिटी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका। A ball is gently dropped from a height of 20 meter. U is equal to 0 meter per second. Distance S is equal to 20 meter. If its velocity increases uniformly, अगर उसकी वेलोसिटी बराबर बढ़ रही है एट ए रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जब ऊपर से नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है कितने एक्सीलरेशन से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ग्राउंड को कितने वेलोसिटी से टच करेगी। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितना टाइम लेगी ऊपर से नीचे आने में, स्ट्राइक करने। दो चीजें पूछ लिया, यानी टू फाइंड, ये तो गिवन हो गया। टू फाइंड क्या करना है आपको, एक तो फाइनल वेलोसिटी भी पता करना है और टाइम टी पता करना है, ठीक।
देखो फाइनल वेलोसिटी v पता करने के लिए पहला ही फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस, नहीं वो नहीं लगेगा, 18 वाला नहीं लगेगा। ये सेकंड फार्मूला जो है, थर्ड वाला फार्मूला, जिससे v पता चल जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। देखो आपको v पता करना है, u गिवन है, a गिवन है, s गिवन है, ठीक है। देखो u गिवन है, s गिवन है, a गिवन है, तो आप आराम से v निकल जाएगा। 2 इंटू a कितना है 10, s कितना है 20, v पता करना आपको, u कितना है 0, तो सीधा इनका मल्टीप्लाई कर दो। 20 इंटू 20 का v स्क्वायर और v इक्वल टू हो गया 400 अंडर रूट, और इसका रूट निकालोगे तो 20 मीटर पर सेकंड। यह आ गया उसका फाइनल वेलोसिटी। अब टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए देखिए आपके पास फार्मूला, पहला ही फार्मूला मोशन का, v इक्वल टू यू प्लस 80। आपके पास u भी है, v भी है, a भी है, t निकल जाएगा। v कितना निकला 20, u कितना 0 प्लस a कितना 10 इंटू टी, और ये मल्टीप्लाई में तो 10 को इधर भेज दो, तो 20/10 इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड। कर दीजिए इसको, क्या क्या 10 टू जा 20, तो ये 2 सेकंड टाइम लगेगा। कितना टाइम 2 सेकंड। ये आ गया, और ये फाइनल वेलोसिटी। फिर से समझ लें, एक बॉल है, ऊपर से ड्रॉप किया है, तो जैसे कभी कोई चीज ऊपर से ड्रॉप करेंगे बच्चों, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, ऑलवेज फिक्स है, ठीक। और जब भी कोई ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन हो जाता है ऑटोमेटिक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल में गिवन है एक्सेलरेशन कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ना भी गिवन हो तो आप अपने तरफ से लगा लेना। हमेशा कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 20। तो अपने को पता करना v और t। v के लिए मैंने ये फार्मूला लगा दिया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 2 a इज इक्वल टू 10, s इज इक्वल टू 20, ये s है, और v आपको पता करना है u 0, ये तो खत्म हो गया। ये हो गया 400, v इज इक्वल टू रूट 400 का रूट निकालेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई। 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई। अब आपको टाइम निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v की जगह 20, u की जगह 0, a की जगह 10, t की जगह t रख दो। ये तो खत्म हो गया। t को इधर लाइए, 10 को इधर लाइए, तो 20/10, 10 से 20 खत्म हो गया 2, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ये आंसर आ गया आपका। ओके बच्चों, एक न्यूमेरिकल अपन और देखते हैं एक्सरसाइज का। जब करता हूं, सेवंथ के बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 10 देखें। 10 इसमें कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, कोई गोल ऑर्बिट है ऐसी, उसके चारों तरफ घूम रहा है। सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है गोल गोल, जिसका रेडियस है 42250। तो रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 42250 किलोमीटर, इतना रेडियस। कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स। टाइम कितना लग रहा है 24 आवर्स। तो आपको पता क्या करना है, गिवन है दो चीजें, टू फाइंड
वेलोसिटी। बच्चों मैंने बताया था सर्कुलर वेलोसिटी में अगर कोई चीज गोल घूमती है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला देता है v इक्वल टू 2πr/t, क्योंकि सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr। तो ये डिस्टेंस आ गई टोटल, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर, ठीक। इसमें रेडियस की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है, सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको भरें तो v इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 42250 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लग रहा है 24 आवर्स। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने से सीधा जो है इसका जो आंसर आएगा आपका सीधा 11,065.48 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ जाएगी। इसको सॉल्व काट लेना आप लोग, तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल को ये करना है। बच्चों हम लोगों ने करीब 4 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का किया, 1 2 3 4 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज की कर लिया। अब 2 न्यूमेरिकल मैं आपको इन टेक्स्ट का करा देता हूं, अंदर का। ये मैंने कराया था आपको न्यूमेरिकल नंबर कौन कौन से 3, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 3, 4, 7 और 10। 3, 4, 7, 10 4 न्यूमेरिकल। 2 न्यूमेरिकल मैं इन टेक्स्ट बुक का ले रहा हूं, अंदर का जो ब्लू क्वेश्चन गिव है ना उसमें से। इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल जो अंदर दिए गए हैं बुक के अंदर न्यूमेरिकल, उनकी बात कर रहा हूं। इसमें मैं लिख भी देता हूं न्यूमेरिकल को। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस कहां से स्टार्ट कर रही है? रेस्ट से। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करी थी, यू कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड, ठीक। with uniform acceleration of 0.1 meter per second square, with uniform acceleration (0.1 meter per second square), इतने से एक्सलरेट हो रही है फॉर 2 मिनट। कितने देर के लिए? फॉर 2 मिनट। फाइंड क्या करना? फाइंड स्पीड एक्वायर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल। फाइंड नंबर 1 स्पीड एंड नंबर 2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया देख लीजिए। क्या कह रहा? बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दो चीजों से टाइम कितना लग रहा है? टोटल 2 मिनट। 2 मिनट यानी 120 सेकंड। 3 चीजें दी है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ठीक, और एक्सेलरेशन दिया है और टाइम दिया है 120। आपको फाइनल वेलोसिटी भी निकालना है तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 से निकाल लीजिए। u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है तो v आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू u कितना 0 प्लस a कितना है
0.1 और टाइम कितना है 120। ठीक, ये हो जाएगा, तो 0 खत्म हो गया। 1/10 इंटू 120, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। ये आ गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस s निकालना है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए वो भी आपके पास गिवन है। तो s इज इक्वल टू u कितना 0, टाइम कितना लग रहा था 120 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना 0.1, टाइम 120 का स्क्वायर। ठीक, ये तो 0 हो जाएगा पूरा। s इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 1/10 इंटू 120 इंटू 120। क्लियर? इस 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए। 2 1 जा 2, 6 जा, अब 6 का ऐसा मल्टीप्लाई कर दीजिए। x इज इक्वल टू 6 0 0, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 1 जा 1 और 1 कैरी 72 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई। तो दोनों चीजें आ गई आपके पास में। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ बच्चों, इसलिए इसको आप ऐसे करेंगे। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। A train is traveling at a speed of 90 kilometer per hour. A train is traveling at a speed of 90 kilometer per hour. Brakes are applied. अब ब्रेक लगाया, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration. So as to produce uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ब्रेक क्या करता है, मोशन के अपोजिट में फोर्स लगाता है। इसलिए ये जो एक्सेलरेशन के साथ डी एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में लेना है। ब्रेक के द्वारा लगाया गया एक्सेलरेशन अगर होता है प्रोड्यूस, तो किसमें आता है, माइनस में। Find how far the train brought to rest. Find how far, कितना दूर train will go. Train will go before it is brought to rest. Before it is brought to rest. देख लो, एक ट्रेन है किस स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और ब्रेक लगा दिया गया जिससे उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ब्रेक लगाने के बाद कितना दूरी वो ट्रेवल की डिस्टेंस निकालना बस। गिवन में क्या क्या बच्चों, आपका स्पीड है इनिशियल और फाइनल, तो रेस्ट में आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर और एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना आपको,
ये तो गिवन हो गया। फाइंड करना आपको डिस्टेंस एस इज इक्वल, और फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी वो भी लिख लो, v 0 मीटर पर सेकंड, और फाइंड करना है s। बच्चों देखो बहुत सिंपल सी बात है, अपन फार्मूला सेकंड वाला लगा लेंगे, थर्ड वाला कौन सा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। कौन सा, 2v स्क्वायर s इज इक्वल 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये तीनों चीजें आ गई, चारों चीजें, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। लेकिन यहां एक चीज ध्यान दो, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो हमको स्पीड को भी मीटर पर सेकंड आवर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे देखो, मैं यहां कर देता हूं, 90 किलोमीटर को मीटर बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, अब ये मीटर बन गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 90 किलोमीटर में 90 इंटू 1000, अब ये मीटर हो गया। पर आवर यानी 1 घंटा है, कितना घंटा, 1 घंटा। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको 2 5 जा 2 18 जा 36, 18 से काट दीजिए इसको, 18 1 जा 18 5 जा 5 5 जा 25, तो आ गया 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी जो 90 थी वो कितनी हो गई, 25। तो अब देखो बच्चों, हमेशा आप किलोमीटर मीटर में बदलने के लिए भी 9 से पूछ लेते हैं कई बार, कन्वर्ट दिस क्वांटिटी फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर, बच्चे कर ही नहीं पाते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल, ये देखो 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो 5/18 आ गया, तो डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो काफी सोल्यूशन कम हो जाएगा। अब आपको 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलेरेशन कितना 0.5 इंटू s, v कितना 0 माइनस ये 25 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, और ये 25 इंटू 25। अच्छा देखो ये माइनस का ध्यान देना, ये मैंने गलती किया, आप गलती मत करना, ये माइनस का 2.5 है, 0.5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का 1s हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 का 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 625, ठीक, 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 625, और ये माइनस का माइनस, 0 खत्म हो गया। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 मीटर, इस माइनस ये माइनस कैंसिल, ये आ गया बच्चों, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बच्चों इसको फिर से समझ लो न्यूमेरिकल को, एक ट्रेन जा रही है किस स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर से, और ब्रेक लगा दिया, जिससे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा, -0.5। अगर माइनस नहीं भी दिया रहता, न्यूमेरिकल में भरते समय आप माइनस लगाना जरूर। ये तो अच्छा न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, कितना दूरी ट्रेवल किया उसने, जिससे कि जब वो रेस्ट में आ गई, जब तो फाइनल वेलोसिटी 0। सीधा क्या किया हमने, पहले तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला, सीधा मीटर पर सेकंड बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 1000/3600 से, काट के कर दो। अब हो गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2a की वैल्यू 0.5 माइनस का, ये s इज इक्वल टू ये v का 0, u का 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25 625, और ये माइनस 0 हट गया, और इससे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 0.25 या 10, तो यह जाएगा -1 आंसर। तो -1 यानी s, कोई मतलब इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो s इज इक्वल टू हो गया 625 मीटर। बच्चों मैंने आपके सामने टोटल 6 न्यूमेरिकल समझाया, 4 एनसीईआरटी के बुक के
और 2 न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट बुक। और ये न्यूमेरिकल मैंने वो लिए जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं, एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, एक्सरसाइज वाले भी, इन टेक्स्ट वाले भी। इनको आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो बाकी न्यूमेरिकल भी आप इजीली कर लोगे। ओके बच्चों, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। हैव ए गुड डे।